हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा था सॉल्यूशन क्या होता है। अब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है। तो पहली बात, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने मात्रा में सॉल्यूट डिज़ोल्व है उसको पता करने का तरीका क्या है, उसका सॉल्यूशन कंसंट्रेशन पता कर ले। उसके वॉल्यूम से पता कर सकते हैं या उसके मास से पता कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन का अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़ें तो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट हैज़ डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कि जितने मात्रा में भी सॉल्यूट डिजॉल्व हो किसी भी सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग मेज़र कर लेते हैं सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के मदद से। इसका क्या मतलब है, जैसे कि अगर हम लोग एक गिलास पानी में चीनी को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एक गिलास पानी में हम लोग शुगर को ऐड किए तो 2 चम्मच हम लोगों ने यहाँ पे चीनी मिला दिया। तो ये जो 2 चम्मच इसमें जो चीनी गया वो क्या आया, उसका कंसंट्रेशन आया, मतलब सॉल्यूशन के अंदर का कंसंट्रेशन को वो इंक्रीज़ किया। तो इसी चीज़ को सॉल्यूशन कंसंट्रेशन बोलते हैं। वही अगर 2 चम्मच की जगह हम 10 चम्मच चीनी मिला दें इसमें, इतने से ही पानी में ही, तो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ करेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वैसे तो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है डाइल्यूट, दूसरा होता है कंसंट्रेटेड और तीसरा होता है सैचुरेटेड। ठीक है, डाइल्यूट का नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो सॉल्यूट होगा वो कम मात्रा में होगा। कंसनट्रेटेड का क्या मतलब है कि इसमें जो सॉल्यूट होगा उसका मात्रा ज़्यादा होगा। और सैचुरेटेड का क्या मतलब है कि इसमें जो मतलब सॉल्यूट डिज़ोल्व है उसके आगे और जितना मतलब सॉल्यूट उसमें ऐड नहीं हो सकता है। सैचुरेटेड का यही मतलब हो गया कि सॉल्यूट का मात्रा अब इसमें हम लोग इंक्रीज़ नहीं कर सकते या बढ़ा नहीं सकते, वो पूरे तरीके से उसके मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच चुका है कि अब उस सॉल्वेंट के अंदर और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट का क्या मतलब हो गया कि किसी भी सॉल्वेंट में कम मात्रा में सॉल्यूट डिज़ोल्व है। कंसंट्रेशन का मतलब हो गया किसी भी सॉल्वेंट में हम लोग का जो सॉल्यूट का मात्रा है वो सॉल्वेंट से थोड़ा अधिक है, उसमें और सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो वो ऐड या डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन सैचुरेटेड का वो क्या हो गया, वो एक आखिरी या फाइनल पॉइंट आ गया जिसमें और हम लोग सॉल्यूट अगर ऐड करते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा सॉल्वेंट के अंदर। एग्जाम्पल के लिए वही चीनी वाला या पानी हम लोग ले लेते हैं, इस पर चीनी की जगह हम लोग मान लिया जाए वाटर में हम लोग सॉल्ट मिलाते हैं, ठीक है, नमक वाला पानी। तो डाइल्यूट कैसे होगा, तो हम लोग अगर 2 चम्मच नमक मिला दिए एक गिलास पानी में तो वो जो कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। ठीक है, जब दूसरा हम लोग कंसंट्रेशन का बात करें तो कंसंट्रेशन में क्या होगा, जब हम लोग एक गिलास पानी में कम से कम 20 चम्मच हम लोग 20 स्पून सॉल्ट को ऐड कर दिए, ठीक है, जिसमें क्या हो गया, एक गिलास पानी जो है इसके मुकाबले थोड़ा कम हो गया, मतलब कि जो सॉल्वेंट की मात्रा है वो कम दिखने लग गया एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जो सॉल्यूशन तैयार हुआ वो कैसा हुआ, कंसनट्रेटेड हुआ। तीसरा हो गया सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होता है कि हम लोग अगर एक गिलास पानी लिए हैं और उसमें पूरा हम लोग 1 किलो नमक मिला दिए और मिलाते जा रहे हैं मिलाते जा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ नमक ही दिखाई देगा, पानी सारा गायब हो जाएगा। तो उस जो वो जो सॉल्यूशन है वो भी एक प्रकार का सॉल्यूशन ही है, लेकिन वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो मात्रा होता है सॉल्यूट डिज़ोल्व होने का, सॉल्यूट का जो मात्रा होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर। अब सॉल्युबिलिटी 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा सैचुरेटेड। तो पहली बात, अनसैचुरेटेड क्या होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट का मात्रा है वो कम रहता है, मतलब इसमें जो सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट है उसमें सॉल्यूट जो रहेगा वो कम रहेगा और जो सॉल्वेंट रहेगा वो सॉल्यूट से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड में सॉल्यूट कम रहता है, इतना खाली दिमाग में रखना है। अनसैचुरेटेड को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से हम लोग जो बोलते हैं ना, इसको याद करने के लिए हम याद अपने रखते थे कि असंतुष्ट, मतलब कि संतुष्ट नहीं है पूरे तरीके से, अनसैचुरेटेड। ठीक है, और सैचुरेटेड में संतुष्ट है पूरे तरीके से। तो अनसैचुरेटेड में सॉल्यूट जो है वो कम रहता है, मतलब उसमें हम लोग को सॉल्वेंट नज़र आएगा, उसमें ज़्यादा सॉल्यूशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें पूरे मतलब कि इतना हम लोगों ने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया है कि उसका जो एक मैक्सिमम पॉइंट था डिज़ोल्व होने का वो रीच हो चुका है, मतलब पहुंच चुका है उस पॉइंट पे, और उसमें हम लोग अगर सॉल्यूट अगर ऐड करते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। सेम वही चीज़ अगर हम लोग मिक्स करें फिर से, जैसे कि वापस से एक टम्बलर है, मतलब कि एक बड़ा सा हम लोग बाल्टी ले लिए, बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उस पानी में हम लोग एक बोरा बालू भर दिए। ठीक है, और उसको इतना भर दिए कि जो बालू है वो पूरा हम लोग के ऊपर तक नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें पानी का एक भी मात्रा नज़र नहीं आ रहा। तो वो जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो कैसा सॉल्यूशन होता है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। उसमें अगर हम लोग और बालू ऐड करेंगे तो वो एक समय मतलब कि और मतलब नहीं सोख पाएगा बालू उतना पानी। ठीक है,
वही केस अगर हम लोग चीनी वाला पानी से हम लोग अगर करें, 1 गिलास पानी में चीनी इतना ऐड करते जाएँ, इतना ऐड करते जाएँ कि एक ऐसा मोमेंट आ जाए कि पानी जो है चीनी को डिज़ोल्व करना ही बंद कर दे, मतलब उसके अंदर, पानी के अंदर जो चीनी है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाए। तो वो जो ऐसा सिचुएशन पे जब भी आ जाए सॉल्यूशन, तो हम लोग उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, मतलब संतुष्ट है वो पूरे तरीके से। और अनसैचुरेटेड असंतुष्ट है, मतलब कि उसके अंदर हम लोग और सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, उसका डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो इतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम लोग ऐड करें या डिजॉल्व करा दें उस सॉल्वेंट में, उसी चीज़ को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। मतलब वही है कि हम लोग उसके अंदर कितना सॉल्यूट को डिज़ोल्व करा सकते हैं, तो उसका वो सॉल्यूशन का वो सॉल्युबिलिटी कहलाता है। ठीक है, अब फैक्टर कैसे कैसे अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी का, मतलब कि अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी कराना चाहते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो उनके अंदर कुछ फैक्टर्स हम लोग के मतलब कि डिपेंड तो करता ही है। इफेक्ट क्या क्या करता है वो देखेंगे पहले। तो पहला चीज़ है कि अगर हम लोग किसी भी सॉलिड का या किसी भी लिक्विड का एक हम लोग यूज़ कर रहे हैं सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट जो है वो कैसा है, अगर सॉलिड है या लिक्विड है या दोनों भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड जो भी हो, अगर हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं किसी सॉल्वेंट में, जैसे सॉल्वेंट में हम लोग वाटर ले लिए, सॉलिड में हम लोग ले लेते हैं चीनी और लिक्विड में ले लेते हैं रूअफ़ज़ा, ठीक है, और सॉल्वेंट में वाटर है, तो हम लोग अगर ऐड कर रहे हैं और हम लोग को चीनी को मिक्स करना है और लेकिन चाहते हैं कि बहुत जल्दी मिक्स हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ कर देंगे, किसका, जो सॉल्यूशन है उसका। ठीक है, जैसे हम लोग सॉल्यूशन बनाए सॉलिड और लिक्विड और एक सॉल्वेंट वाटर, जब इन तीनों को हम लोग मिक्स करके उसको हम लोग थोड़ा हीट करने शुरू कर दें, मतलब उसका टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना शुरू कर दे, तो सॉल्युबिलिटी जो होता है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज़ करेगा। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे वो उतना ज़्यादा जल्दी मिक्स होना या डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के लिए, अगर सॉलिड और लिक्विड सॉल्वेंट यूज़ कर रहे, सॉरी सॉल्यूट यूज़ कर रहे हैं तब। ठीक है, लेकिन अगर गैस यूज़ कर रहे हैं, गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ाना है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो गैस का सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, गैस के लिए क्या है, गैस के लिए अगर हम लोग टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो गैस का जो सॉल्युबिलिटी है, गैस सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज़ करेगा, कम हो जाएगा। ठीक है, दो गैस को अगर हम लोग मिलाना चाहें या डिज़ोल्व कराना चाहें एक दूसरे में, तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का सॉल्युबिलिटी घट जाता है। दूसरा पॉइंट है प्रेशर। प्रेशर में भी सेम यही चीज़ है, अगर सॉलिड और लिक्विड हम लोग सॉल्यूट यूज़ कर रहे हैं, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ सॉल्यूट, तो प्रेशर का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब हम लोग अगर चाहें कि प्रेशर की वजह से जो सॉलिड है, मतलब कि चीनी का जो क्रिस्टल है, चीनी जो है वो पानी के अंदर बहुत जल्दी मिक्स हो जाए प्रेशर की वजह से, तो वो ऐसा कोई फ़र्क नहीं करता है। प्रेशर की वजह से सॉलिड या लिक्विड सॉल्यूट अगर हम लोग सॉल्वेंट में मिक्स करना चाहते हैं, तो प्रेशर उस पर कोई फ़र्क नहीं डालता है, मतलब कि वो एक तरीके से प्रेशर का कोई वहाँ काम ही नहीं है। लेकिन गैस के केस में हम लोग मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो तीनों चीज़ के बारे में देखेंगे ना, तो सॉलिड लिक्विड, और अगर गैस के केस में अगर हम लोग दूसरे गैस में मिक्स करना चाहें, एक गैस है गैस 1 हम लोग इसको बोल दिए और दूसरा गैस है गैस 2, इन दोनों गैस को अगर हम लोग मिक्स कर रहे हैं, दोनों क्या है, एक तरीके का सॉल्यूट है, इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो इसमें प्रेशर का बहुत ज़्यादा खेल है। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे गैस का सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, मतलब गैस बहुत जल्दी मिलेगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगा। प्रेशर इंक्रीज़ करने पे सॉल्युबिलिटी गैस का इंक्रीज़ होगा, लेकिन सॉलिड और लिक्विड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रेशर का। लेकिन टेम्परेचर में यहाँ पे उल्टा है, सॉल्यूट में अगर सॉलिड और लिक्विड है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करता है, गैस में उल्टा हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस का सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है। तो ये था फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बाय फार्मूला या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।